हेलो दोस्तों, सेल्फ मास्टरी प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो का टॉपिक है हमें जीवन में सफल बनने के लिए सेविंग बैंक अकाउंट की नहीं, इमोशनल बैंक अकाउंट की ज़रूरत होती है। दोस्तों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हर एक जीव दूसरे जीव के ऊपर निर्भर है। जीव जीवस्य जीवनम। हम सुबह से लेकर शाम तक कोई भी काम करते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, किसी ना किसी माध्यम से समाज में एक दूसरे से बात करते रहते हैं। कोई अपने कलीग से बात करता है, रिश्तेदारों से बात करता है, टीचर से बात करता है, बिजनेस पर्सन से बात करता है। तो इसके भी दोस्तों कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, जिसके तहत अगर हम इसको जान लेंगे, अगर उसके आधार पर काम करते हैं, तो हमें आगे बढ़ने में आसानी होती है। तो दोस्तों, हम क्या कहते हैं या हम क्या काम करते हैं, ये सब बातें किसी रिश्तों के लिए ज़्यादा मायने नहीं रखती हैं। रिश्तों का आधार होता है कि हम क्या हैं, हमारी क्वालिटी क्या है, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हमारे चरित्र कैसे हैं, हमारा व्यवहार कैसा है। ये सब बातें हमारे रिश्तों के लिए ज़्यादा मायने रखती हैं। दोस्तों, मैंने आपको बताया जीवन में सफल होने के लिए हमें इमोशनल बैंक अकाउंट ओपन करना चाहिए। हमें इमोशनल बैंक अकाउंट में डिपॉजिट क्या करना चाहिए, विदड्रॉ क्या करना चाहिए। दोस्तों, इमोशनल बैंक अकाउंट में हमें 6 मेजर डिपॉजिट करना चाहिए। नंबर 1 है, हमें हर इंसान को समझने की कोशिश करना चाहिए। अगर किसी को समझना है, कैसे समझना है, उसके साथ बातचीत करिए, उसके साथ टहलने जाइए, उसके विचारों को समझिए, उसके साथ कुछ खेल कूद या जिस फील्ड में उसको इंटरेस्ट है, उस फील्ड में भी आप थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट लीजिए। एक दूसरे के साथ काम करिए। अगर एक दूसरे के साथ आप काम करते हैं, टहलते हैं, थोड़ा समय वक्त बिताते हैं, तब जाके आप उसको समझ पाएंगे, उसके इमोशंस को अपने अंदर स्टोर कर पाएंगे। दोस्तों, जो दूसरा डिपॉजिट है, हमें छोटी छोटी बातों का भी ध्यान देना चाहिए। यानी हमें केयरिंग होना चाहिए अपने पार्टनर के प्रति, अपने कलीग्स के प्रति, अपने एम्प्लॉयज़ के प्रति। अगर किसी को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है, अगर आप उससे पूछ लेते हैं कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई परेशानी में है, जितना परेशानी में आप उतना मदद नहीं कर पा रहे हैं, अगर थोड़ा सा भी मदद करते हैं, तब भी उसको बहुत अच्छा लगता है। वो सोचता है चलो, जिस लायक था इसने उस हिसाब से हमें मदद किया। तो जितना ज़्यादा हो सके लोगों की केयरिंग करिए, मदद करिए, छोटी छोटी बातों पे ध्यान दीजिए। दोस्तों, जो तीसरा डिपॉजिट है, वो हमें कमिटमेंट करना चाहिए। यानी चाहे वो हमारी गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, फ्रेंड हो, फैमिली हो, रिश्ते हो, एम्प्लॉय हो, सबसे कुछ ना कुछ कमिटमेंट करके रखना चाहिए। तभी लोग आपसे बंधे रहेंगे, आपसे जुड़े रहेंगे। दोस्तों, एम्प्लॉय अगर किसी कंपनी में काम करता है तो उससे कमिटमेंट किया जाता है कि अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको जेम्स दिए जाएंगे, आपको प्राइज़ दिया जाएगा, आपको इनाम दिया जाएगा। ऐसे ही दोस्तों, दोस्ती में एक लॉयल्टी का कमिटमेंट किया जाता है। किसी से अगर आप शादी कर रहे हैं, उससे जीवन भर के रिश्तों को निभाने का कमिटमेंट किया जाता है और हमें उसकी वैल्यू करना भी प्रॉमिस करते हैं। दोस्तों, जो चौथा डिपॉजिट है, हमें अपने जो एक्सपेक्टेशन हो उसको क्लैरिफाई कर देना चाहिए। दोस्तों, क्या होता है, कभी कभार हम अपनी लाइफ के डिटेल्स को जिससे हम जुड़े होते हैं उससे बताते नहीं हैं। बाद में हम उसकी बातों पे खरे नहीं उतरते हैं, तो हमारे जो है रिश्तों में, हमारे व्यवहार में बहुत टसल आता है। अगर आप कहीं जॉब करने जा रहे हैं, तो उससे पहले आपको अपने बॉस को बता देना चाहिए कि हम किस किस काम को अच्छे से कर पाएंगे, हमारा रोल और हमारा गोल किस हिसाब से तय करना चाहिए। अगर आप किसी से शादी करना चाहते हैं, तो उसको बता दीजिए कि हमारी आपसे ये एक्सपेक्टेशन है, और उससे भी पूछ लीजिए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। ये सब बातों को अगर तय करके पहले से आप डिसाइड कर लेंगे, तो आपकी फैमिली लाइफ, मैरिज लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। दोस्तों, जो डिवोर्स का सही समय होता है, वो शादी से पहले होता है, शादी के बाद का नहीं। अगर शादी के पहले ये सब चीज़ें समझ ली जाएंगी, तो डिवोर्स की नौबत ही नहीं आएगी। दोस्तों, जो पांचवी चीज़ हमें इमोशनल बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करना चाहिए, वो है पर्सनल इंटीग्रिटी। दोस्तों, पर्सनल इंटीग्रिटी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। इंटीग्रिटी का मतलब क्या है कि ऐसी लॉयल्टी, अगर वो बंदा आपके सामने प्रस्तुत नहीं है, आपके सामने खड़ा नहीं है, तब भी आप जो भी उसके अंदर क्वालिटी है, जो भी अच्छाइयाँ हैं, उसी को आप बोलते हैं। किसी कंपनी में आप काम करते हैं, अगर जब तक आपका बॉस खड़ा है, अगर तभी तक आप अच्छा काम करते हैं, तो आप लॉयल नहीं हैं। अगर आपका बॉस आपके सर पे नहीं खड़ा, आपके सामने नहीं खड़ा, तब भी आप अपनी ईमानदारी के साथ अपने काम को तल्लीनता से करते हैं, तब उसको बोला जाता है आप अपने
कंपनी के प्रति इंटीग्रिटी के साथ काम कर रहे हैं। ऐसे ही दोस्तों अपने रिश्तों में, अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में भी लॉयल्टी दिखानी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं, उसके बाद सामने आने पे उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। अगर आप पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं, बाई चांस हो सकता है किसी दिन आपके पीछे वो आपके खड़ा होकर उस बातों को सुनेगा, तो आपके जो रिश्ते हैं, जो अच्छे रिश्ते हैं, वो सारे बर्बाद हो जाते हैं। इसीलिए आपको किसी की भी बुराई करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि ये चीज़ें अच्छी हैं या बुरी। अगर सही में वास्तव में उसने गलत किया है तो उसको गलत बोलना चाहिए। अगर उसने गलत नहीं किया तो झूठ मूठ का अफवाह किसी के सामने फैलाना नहीं चाहिए। अगर आप किसी से गलत बोलते हैं, वो जाके अपने दोस्तों से कहेगा, अपने फैमिली वालों से कहेगा, ऐसे ऐसे बात बढ़ती चली जाती है और आपकी लॉयल्टी बिल्कुल भी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों जो छठी चीज़ डिपॉजिट करना चाहिए, अगर आपकी गलती है तो आपको क्षमा मांग लेना चाहिए, यानी से सॉरी। आपको बोल देना चाहिए कि मैंने आपको ये चीज़ कमिट किया था लेकिन मैं उसको आपको दे नहीं पाया, यानी डिलीवर नहीं कर पाया, तो इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। अगर मैंने आपको कुछ सामान यानी कुछ गिफ्ट देने का वायदा किया था, मैं भूल गया, इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। मेरे से कुछ गलती हो गई जीवन में, इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। मैं आपको घुमाने नहीं ले जा पाया, फैमिली में दोस्तों होता है या दोस्तों से हम मिलने के लिए कमिटमेंट किया था, वहाँ मिल नहीं पाए, इसके लिए भी मैं सॉरी बोलता हूँ। दोस्तों अगर आप इस हिसाब से अपने इमोशंस को मैनेज करते हैं, तब जाके अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, किसी भी काम को आप आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं समझता हूँ कि जो चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता था कि हमें अपने इमोशंस को मैनेज कैसे करना चाहिए, रिश्तों को बेहतर कैसे बनाना चाहिए, वो चीज़ें आपको समझ में अच्छे से आई होंगी। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जो भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर